हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी अ वे टू गेट सक्सेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोविड-19 वायरस पूरे विश्व के लिए एक खतरा बना हुआ है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो सभी देश कोविड-19 से बचने के लिए एक वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा वह कौन-कौन से देश हैं जो कोविड-19 वायरस के लिए वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये कोविड-19 वायरस आया कहाँ से था। तो सबसे पहले ये जो चीन के वुहान शहर में इसका पहला केस मिला था। कोविड-19 का जो पूरा नाम है वह है कोरोना वायरस डिसीज़ 19 और मैं आपको बता दूँ ये जो नाम है ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। अब मैं आपको बता देता हूँ भारत में कोविड-19 का जो पहला केस था वो 30 जनवरी सन 2020 को मिला था। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मनुष्य में संक्रमण का खतरा बताया था। ये जो वायरस है इसका संक्रमण का खतरा बताया था, इसलिए भारत सरकार ने 24 मार्च सन 2020 को पूरे भारत में लॉकडाउन 1 की घोषणा की थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय कौन-कौन से देश कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। तो पहले नंबर पर है ब्रिटेन। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि कोरोना के लिए वैक्सीन खोजने में लगी हुई है। इनकी जो वैक्सीन है उसका अभी थर्ड ट्रायल यानी लास्ट स्टेज में वो वैक्सीन चल रही है। इस वैक्सीन का मनुष्यों पर परीक्षण किया जा रहा है, जिसके कि बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पर है अमेरिका। अमेरिका की एक कंपनी है मॉडर्ना बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। ये कंपनी भी कोरोना वैक्सीन के लिए खोज कर रही है और मैं आपको बता दूं 27 जुलाई के बाद लगभग 30,000 लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है, जिसके नतीजे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तीसरे नंबर पर आता है चीन। चीन की एक कंपनी है सिनोवैक बायोटेक कंपनी, जो कि कोरोना वैक्सीन के लिए खोज कर रही है। मैं आपको बता दूं इनका अभी सेकंड ट्रायल कंप्लीट हुआ है और ये इनका जो तीसरा ट्रायल है यह वो बांग्लादेश और ब्राज़ील में कर रहे हैं। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी मेलबर्न यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं वो भी कोरोना के लिए वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं और इनका भी सेकंड ट्रायल कंप्लीट हो गया है और ये थर्ड ट्रायल पर लगे हुए हैं। इसके बाद आता है रूस यानी रसिया। रसिया में मॉस्को में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो भी कोरोना की वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं और मैं आपको बता दूं इनका अभी फ़ेज़ 1 यानी जो स्टेज 1 है वैक्सीन की वो अभी कंप्लीट हुई है और ये सेकंड फ़ेज़ में काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा भारत। भारत में भारत बायोटेक और ICMR ये दो कंपनी मिलकर कोरोना की वैक्सीन खोजने में लगी हुई हैं। ICMR की मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। ICMR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये दोनों मिलकर एम्स में लगभग 50 लोगों पर कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाई जाती है कोरोना की वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन बनाने का एक तरीका होता है जिसके तहत सभी कंपनीज काम करती हैं। तो आप देख लीजिए ये जो वैक्सीन है ये 3 स्टेज में बनती है। स्टेज 1 में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्टेज 1 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो वायरस है उसके बारे में पता लगाते हैं कि वायरस कैसा है, क्या काम करता है, शरीर में इसमें क्या लक्षण दिखते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि इस वायरस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। यह काम कोरोना वैक्सीन बनाते समय स्टेज 1 में पूरा किया जाता है। इसके बाद ये काम फिनिश होने के बाद स्टेज 2 पर जाया जाता है। स्टेज 2 में क्या होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें क्या होता है जानवरों पर परीक्षण किया जाता है। जो वैक्सीन जो बनती है उस पर सबसे पहले जानवरों पर परीक्षण किया जाता है और यह देखा जाता है कि ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है इसका जानवर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो वैक्सीन है उसकी क्या क्षमता है और उस पर जानवरों पर क्या प्रभाव उसका हो रहा है। फेज 3 पर जिसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। इसमें क्या होता है इसमें जो वैक्सीन है उसका इंसानों पर परीक्षण किया जाता है। इंसानों पर परीक्षण करने के बाद उस वैक्सीन का प्रभाव देखा जाता है कि इंसानों पर कोई गलत प्रभाव तो इसका नहीं हो रहा है। इसके भी लगभग 3 भाग होते हैं जिसमें कि मैं आपको बता सकता हूँ। पहला है फेज़ 1 जिसमें कि लगभग 35 से 60 यानी 35 से 60 लग इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। लगभग ये कोई फिक्स नहीं है कि 35 से 60 ही ले जाएंगे, कुछ भी लिए जा सकते हैं कम से कम, क्योंकि ये फेज़ 1 होता है। इसके बाद फेज़ 2 होता है जिसमें कि 100 से 300 लगभग 100 से 300 लगभग इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल हो जाता है। उसके बाद फेज़ 3 आता है जिस पर लगभग 1000 से 3000 इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। ट्रायल करने के बाद निरीक्षण किया जाता है कि वैक्सीन सही काम कर रही है या नहीं। आई होप
फ्रेंड्स, आप सभी को पता लग गया होगा कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है और कौन-कौन से देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अदर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।